अल्लाह तबारक व ताला कुरान में बनी इसराइल की हकीकत को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, और हमने बनी इसराइल को किताब तौरात में ये फैसला सुना दिया था कि तुम ज़मीन में 2 मरतबा ज़रूर फसाद मचाओगे और तुम ज़रूर बड़ी सरकशी करोगे। फिर जब उनमें से पहले वादे का वक्त आया तो हमने तुम पर अपने ऐसे बंदे मुसल्लत कर दिए जो बड़े सख्त जंगजू थे। बस वो घरों के अंदर घुस गए और ये वादा पूरा होना ही था। फिर हमने तुम्हारा गलबा उन पर लौटा दिया और तुम्हें माल और बेटों से मदद दी और तुम्हें नफरी में ज़्यादा कर दिया। अगर तुमने अच्छाई की तो अपने ही लिए अच्छाई की, और अगर तुमने बुराई की तो वो भी अपने ही लिए। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे बंदे भेजे ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और ताकि वो मस्जिद अक्सा में इसी तरह घुस जाएं जैसे वो पहली मर्तबा घुसे थे, और ताकि जिस चीज़ पर उनका गलबा हो उसे पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दें। करीब है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, और अगर तुम फसाद की तरफ लौटोगे तो हम भी सज़ा की तरफ लौटेंगे। और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। कुद्स शरीफ के कल्ब में जहां मस्जिद अक्सा किला अव्वल है और दूसरी मस्जिद मस्जिद हराम, उन मुक़द्दस मकामात की रोशनी अंबिया की तारीख़ और हक़ व बातिल की कशमकश पर गवाह बनकर चमक रही है। लेकिन इसके बरक्स यहूदियों की हैकल सुलेमानी के मुक़द्दस होने के बारे में रिवायात सतह पर तैरती हैं। वो इमारत जिसके बारे में यहूदी दावा करते हैं कि उसे अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन के मुक़द्दस तरीन मकाम पर तामीर किया था ताकि वो उनकी इबादत का मरकज़ हो, इस कोशिश में कि वो अपने अकीदे को इस मुक़द्दस मकाम से जोड़ सकें। आज की इस वीडियो हम जानेंगे हैकल सुलेमानी की एक तारीख़ी हकीकत जो लोगों से छुपाएगी। क्या ये हैकल सुलेमानी हकीकत में उनका एक मुक़द्दस मकाम है या ये अकीदे असातीर की बुनी हुई खुराफात? आज की इस वीडियो में हम आपको हैकल सुलेमानी की अजीब व गरीब हकीकत को बयान करेंगे जो आपको हैरान करके रख देगी। लिहाजा इस अजीब व गरीब मालूमात को जानने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुरान करीम में हैकल सुलेमानी अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आया, बल्कि कुरान करीम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल का जिक्र किया है जो शीशों कवारीर से बना था, और वो एजाज और जमाल में एक निशानी था। यहाँ तक कि मलका सबा भी इस मौजज़ाती शाहकार को देखने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आईं। जैसा कि कुरान करीम ने इशारा किया कि शयातीन और जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए वो सब कुछ बनाते थे जो वो चाहते थे, बशमूल महारीब के जो अल्लाह की खालिस इबादत के मकामात थे। और हम ईमान रखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इबादत गाहों की तामीर का काम उस वक्त के आशूरियों और बाबिलियों की तामीरात के बरक्स इंतहाई शान व शौकत, जमाल और बारीक बीनी का हामिल था। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम रियासत की बुनियाद रखी जिसने एक जामे तहजीबी निशाह सानिया कायम की, जिसमें उस वक्त की आला और मुमताज़ तामीराती फ़न भी शामिल था। और ये फितरी बात है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी वसी रियासत में इबादत गाहें तामीर करते। और हैकल सुलेमानी का जो मामला है वो नसूस जो यहूदी तारीख़ के मुअर्रिख़ ने घड़े, जो कि हकीकतन एक जाली तारीख़ है। उन्होंने ये लिखा कि इसका मकाम मौजूदा मस्जिद अक्सा की जगह पर है, तो ये महज बहतान और हक़ाइक़ को मस्ख़ करना है। इन सहाइफ़ की रिवायात में वाज़ेह तज़ाद है। जिन्होंने मज़ूमा हैकल और अल्लाह के घर के मकाम के तयन के बारे में बात की है, जो इस हैकल के क़ज़िये को अव्वल ता आखिर झूठा साबित करता है, और ये कि इसकी किसी हाल में तस्दीक नहीं की जा सकती, क्योंकि इन सहाइफ़ में इसके बारे में जो तज़ादात और इख्तलाफात वारिद हुए हैं वो कभी भी सच्ची आसमानी वही नहीं हो सकते। और अल्लाह अज़्ज़ वजल का कलाम बरहक है, इसमें कोई शक नहीं। वो महकम है, इसमें कोई शुबा, नक्स या तज़ाद नहीं। बस वही में तज़ाद नहीं होता। यहूदी उलमा और उनके रबियों के दरमियान मज़ूमा हैकल के मकाम के तयन में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है, और ये इस बात की वाज़ेह दलील और मजबूत सबूत है कि हैकल सुलेमानी महज एक झूठ और अफसाना है, जैसा कि इन झूठे बोहतान तराजों की आदत है। और हम अपने नाजरीन के लिए यहूदियों की अपनी किताबों और सुन्नत नबविया सहीहा मुशर्रफा से इस मज़ूमा हैकल सुलेमानी के वजूद के बातिल होने पर कतई दलील और सबूत पेश करेंगे।
और इस बात को साबित करेंगे कि हैकल सुलेमानी का वजूद दर हकीकत एक बहुत बड़ा झूठ और बहतान है। हैकल इब्रानी ज़बान में खुदा का घर के मानी देता है और यहूदी रिवायत के मुताबिक जिक्र किया गया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल की बुनियाद रखी थी, लेकिन वो उसकी तामीर मुकम्मल होने से पहले वफात पा गए, जैसा कि उन्होंने दावा किया। और दावा किया कि उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल को कोह मूरिया पर तामीर किया, जो वही मकाम है जहां मस्जिद अक्सा और किब्ततुस सखरा मौजूद हैं। और इस मजूमा हैकल को इन झूठे यहूदियों के दिलो दिमाग में एक ख़ास मकाम हासिल है। वो दावा करते हैं और झूठ बोलते हैं कि ये इबादत के लिए सबसे अहम मकाम है और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने मजहब के लिए बनाया था। उन्होंने झूठ बोला और बहतान घड़ा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटों में इख्तिलाफ हुआ और उनकी सल्तनत 2 ममलिकतों में तकसीम हो गई। हर ममलिकत पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेटा हुक्मरान था। पहली शुमाल में थी, जिसे सल्तनत इसराइल या सल्तनत सामर्रा कहा जाता था और उसका दारुल हुकूमत नाबलिस था। और दूसरी जुनूब में थी, जो सल्तनत यहूदा थी और उसका दारुल हुकूमत यरूशलेम अल-कुद्स था। शुमाली सल्तनत इसराइल 721 क़िब्ल मसीह में तबाह बर्बाद हो गई। इसके तकरीबन 150 साल बाद दूसरी सल्तनत यहूदा भी तबाह हो गई। आज यहूदी अपनी इस मजूमा सल्तनत की बहाली और मजूमा हैकल की दोबारा तामीर के लिए कोशां हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आया है कि यहूदी फ़लस्तीन में यहूदी कौम के इज्तिमा, मजूमा यहूदी रियासत की बहाली, हैकल की दोबारा तामीर और यरूशलेम में दाऊद के तख्त की दोबारा तनसीब के मुंतज़िर हैं और इस पर दाऊद की नस्ल से एक शहजादा हुक्मरान होगा। लेकिन कोई तारीखी किताब या मुस्तनद ज़रिया मौजूद नहीं है जो हमारे लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस मजूमा हैकल को तामीर करना साबित करे और ना ही उसकी तारीख को साबित करे। लेकिन हम यहाँ मजूमा हैकल की एक मुख्तसर तारीख बयान करेंगे, जैसा कि वो खुद यहूदियों की किताबों में वारिद हुई है। फिर उसके बाद ये वाज़े करेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो हैकल जिसका वो दावा करते हैं दर हकीकत एक खिराफात और अफसाने के सिवा कुछ नहीं, जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं। चुनांचे जैसा कि यहूदी रिवायत में जिक्र है कि हैकल की बुनियाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी और उसे मुकम्मल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने कहा कि इसकी तामीर में 7 साल लगे और 1,80,000 से ज़्यादा आदमियों ने इसमें हिस्सा लिया। हैकल को पहली बार बाबुल के कायद बख्त नसर ने 586 क़िब्ल मसीह में तबाह किया, जैसा कि वो कहते हैं। इसके 10 साल बाद बाबुल में तैद यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने की इजाज़त मिली, तो वो वापस आए और तकरीबन 521 क़िब्ल मसीह में हैकल को दोबारा तामीर किया। वो कहते हैं कि फिर हैकल को रूमी शहंशाह सेबेस्टियन के बेटे टाइटस के हाथों दोबारा तबाह कर दिया गया और ये हैकल की दूसरी तबाही थी। और ताकि यहूदी हैकल को न भूलें और ये उनकी याददाश्त में जिंदा रहे, इनके रबियों ने ऐसी रसूमात और तकरीबात ईजाद की जो हर यहूदी अदा करता है ताकि उसे मजूमा हैकल याद रहे। बस उन्होंने पैदाइश के वक्त, मौत के वक्त, इसी तरह शादी ब्याह और घर को रंग करते वक्त रसूमात ईजाद की। हैकल की दूसरी तबाही 9 अगस्त को हुई थी, लिहाजा यहूदी इस वाक़े की याद में हर साल इस दिन रोज़ा रखते हैं। 135 ईस्वी में शहंशाह हेड्रेन के दौर में शहर को मुकम्मल तबाह कर दिया गया और यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया। इसकी जगह एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम इलिया कैप्टोलिना रखा गया। शहर का यही नाम रहा यहाँ तक कि मुसलमान खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु व रिज़ा के दौर में इसमें दाखिल हुए और इसे अल-कुद्स या बैतुल मुक़द्दस कहा जाने लगा। 30-13 ईस्वी में शहंशाह कुस्तंतीन ने ईसाईयत कबूल की और गिरजा घरों की तामीर शुरू की। कलीसतुल क़ियामा, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, उन अव्वलीन गिरजा घरों में से था जो इस दौर में कायम हुए और उसने, कुस्तंतीन ने, यहूदियों से बुग़्ज़ की वजह से हैकल की मुबीना जगह को कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह बना दिया। यहूदी अपने गद्र, ख़यानतों, अंबिया को कत्ल करने और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के सबब और उन पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की लानत नाजिल होने के बायस, जैसा कि यहूदी खुद कहते हैं, रोए ज़मीन के कोने कोने में बिखर गए। बस वो जज़ीरा अरब, इराक़, मिस्र, यूरोप,
और दीगर इलाकों में चले गए। यहूदी यरूशलेम को भूल गए और मजूमा हैकल को भी भूल गए। यहाँ तक कि 19वीं सदी ईस्वी आई तो उन्होंने तारीख के दबे हुए औराक उलटना शुरू कर दिए ताकि किसी ऐसे यहूदी दावे को तलाश किया जा सके जो उनके यरूशलेम वापस लौटने का जवाब फराहम करे। यहूदी दावा करते हैं, झूठ बोलते हैं कि दीवार गिरिया हायतुल मबकी जो मस्जिद अक्सा की मगरबी जानिब वाक़े है वो हैकल सुलेमानी के बाकियात में से है। ये सरासर झूठ और बहतान है। यहूदी ये भी दावा करते हैं कि उनकी बादशाहत की वापसी यरूशलेम लूटने और मजूमा हैकल की दोबारा तामीर के बगैर नहीं हो सकती। वो ये भी दावा करते हैं कि मस्जिद अक्सा हैकल के मलबे पर तामीर की गई है। ऐसा लगता है कि इनकी खिराफात, झूठ और बहतानों की कोई हद और इंतहा नहीं है, जिसका मतलब ये है कि मजूमा हैकल की दोबारा तामीर के लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करना इनके नज़दीक ज़रूरी है और ये कि यहूदियों की बादशाहत इसके बगैर कायम नहीं होगी जैसा कि वो दावा करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हैकल रोए ज़मीन का मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये है मुख्तसरन इस मजूमा हैकल की कहानी जिस पर ये झूठे यहूदी ईमान रखते हैं। और बहुत से ऐसे दलाइल हैं जो बिलाशुबा मजूमा हैकल की निस्बत सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ करने के बातिल होने पर दलालत करते हैं और ये कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल तामीर करना महज एक झूठ है जिसे यहूदियों ने घड़ा है। इस पर दलाइल बहुत हैं जिनमें से बाज़ खुद यहूदियों की लिखी हुई किताबों से मुस्तफ़ाद होते हैं। इन दलाइल में से एक ये है कि कोई भी मुस्तनद ज़रिया मौजूद नहीं है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस मज़ऊमा हैकल को तामीर करना साबित करे। कुरान करीम ने हमसे दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा कई मकामात पर बयान किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम का बिल्कीस, हुदहुद और चींटी के साथ और जिनों के साथ किस्सा बान किया और उनमें से बाज़ वाक़यात हैकल से कम अहमियत के मालूम होते हैं। इसके बावजूद कुरान ने इन तमाम वाक़यात का जिक्र किया। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब कुरान ने सब कुछ बयान कर दिया तो फिर कुरान करीम ने हैकल के बारे में बात क्यों नहीं की? अगर वो वैसी ही कुदसियत और जलालत रखता था जैसा कि ये झूठे यहूदी बयान करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इस हैकल सुलेमानी का कुरान पाक के अंदर जिक्र ज़रूर फरमाता और हैकल सुलेमानी सिर्फ एक अफसाना है जिसकी हकीकत कुछ भी नहीं। इसके दलाइल में से एक ये भी है कि इस मज़ूमा हैकल का वजूद यहूदियों की किताबों के अलावा कहीं नहीं है और वो ऐसी किताबें हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो झूठे, दज्जाल, बहतान तराज और इफ्तरा पर्दाज हैं। वो झूठ, तहरीफ और बातिल बातों के आदी हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनके पास जो खुद साख्ता मुक़द्दस किताब बाइबल है इसके बारे में भी यहूदियों और ईसाइयों के बहुत से उलमा और मुअर्रिखीन ने एतराफ़ किया है कि इसमें तहरीफ, छेड़छाड़, कमी बेशी और तब्दीली के हाथ दराज हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इनकी किताब जो मुक़द्दस थी मगर अब मुहर्रिफ हो चुकी है, एक काबिल एतमाद तारीख़ी माखज़ नहीं रही और इसकी कोई मुत्तसिल सनद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम या उनके बाद आने वाले अंबियाए किराम तक नहीं पहुँचती। और उनकी तारीख़ की किताबें सलातीन अव्वल और सलातीन दूम के सहाइफ, बुक्स ऑफ किंग्स 1 और 2, जिनमें मज़ूमा हैकल का जिक्र है, उनके बारे में ये मुहर्रिफ यहूदी कहते हैं कि उनका मुसन्निफ यर्मिया नबी है। ये बातिल है क्योंकि दूसरे साफ़े सलातीन दूम के वाक़यात यर्मिया के दौर के बाद तक फैले हुए हैं, लिहाजा ये नाकाबिल फ़हम है कि वो इसका मुसन्निफ हो। इसी वजह से उलमा और मुअर्रिखीन ने इन दोनों सहाइफ में शक किया है, जैसा कि यहूदियों और ईसाइयों के दीगर बहुत से उलमा ने पूरे अहदनामा कदीम, ओल्ड टेस्टमेंट के एक मुस्तनद माखज़ होने पर शक किया है। मौसूआ बैतुल मुक़द्दिस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बैतुल मक़दिस का मुसन्निफ कहता है कि हैकल की तामीर एक खराफाती और ख्याली किस्सा है जिसे यहूदियों ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब किया है। हैकल की तामीर के किस्से को तारीख़ तस्लीम नहीं करती और उसके माखज़ यहूदियों की किताबों के सिवा कुछ नहीं है। और वो सहाइफ जिन्होंने हैकल के बारे में बात की है वो आपस में मुख्तलिफ और मुतज़ाद हैं, जो इस बात पर दलालत करता है कि वो ना तो मुक़द्दस किताबें हैं और ना ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से वही हैं, बल्कि वो इंसानी तहरीरें हैं जिन्हें झूठ,
बहतान और इफ्तिरा के तौर पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ मंसूब किया गया है। अल्लाह ताला इन झूठे बहतान तराजों के इफ्तिरा से बहुत बुलंदो बाला है। इन इख्तिलाफात में से एक ये है कि सफ़रुल मुलूकिल अव्वल सलातीन अव्वल जिक्र करता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के कारकुनों पर निगरान वकला की तादाद 3300 थी, जबकि सफ़रुल अय्यामुस्सानी तवारीख दूम में इनकी तादाद 3600 बताई गई है। और वो दावा करते हैं कि ये सहाइफ अल्लाह की तरफ से इन अंबिया पर वही हैं जो सुलेमान के बाद आए। तो ये नामुमकिन है कि इनके दरमियान कोई इख्तलाफ या तजाद हो। और जो शख्स इनकी मुकद्दस किताब में हैकल की तामीर से मुताल्लिक नुसूस का मुताला करता है, वो ताज्जुब, हैरत और इस्तिनकार में मुब्तला हो जाता है, बल्कि वो यकीन कर लेता है कि तामीर का ये किस्सा एक खिराफात, अफसाना और झूठ है जिसकी कोई हकीकत नहीं, इसलिए कि वो अपने आप को एक ऐसी अजीम इमारत के सामने पाता है जो शायद इंसानियत की जानी पहचानी अजीम तरीन इमारतों में से हो। तामीर में इस्तेमाल होने वाला मवाद और कारकुनों की तादाद ख्याली और मुबालगा आमेज है, जो मंतिक और अक्ल की हुदूद से तजावुज़ कर जाती है। जैसा कि कहा गया, सोना 1 लाख वजना टैलेंट था और एक वजना तकरीबन 16 ग्राम। नोट, ये तर्जुमा मतन के मुताबिक है। अगरचे वजना टैलेंट की तारीखी मिकदार बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 34 किलोग्राम, यानी ये तकरीबन 1 किलोग्राम 6 टन सोना बनता है। और चांदी, उन्होंने कहा 10 लाख वजना, यानी 16 टन चांदी। और लोहा और तांबा बेवजन था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था। लकड़ी और पत्थर इस पर मुस्तजाद थे। और तामीर में शरीक कारकुनों की तादाद 1,80,000 थी, जिनमें से 30,000 कारकुनों को सुलेमान ने लिबनान भेजा ताकि वहां से दरख्त काट लाएं, जैसा कि उन्होंने दावा किया। और इन पर निगरानों की तादाद 3,600 या 3,400 थी, जैसा कि सहाइफ में उनकी तादाद में इख्तिलाफ है। इन तमाम मवाद और कारकुनों के बावजूद इस मजूमा हैकल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी जिसका वो दावा करते हैं? इनकी किताब मुक़द्दस, जो बिलाशुबा मुहर्रफ है, जिक्र करती है कि मजूमा हैकल की लंबाई 60 ज़िरा तकरीबन 30 मीटर थी, और जिक्र करती है कि इसकी चौड़ाई 20 ज़िरा तकरीबन 10 मीटर और ऊंचाई 30 ज़िरा तकरीबन 25 मीटर थी। और इसके सामने का दालान रवाक 20 ज़िरा लंबा और 10 ज़िरा चौड़ा था। यानी इनकी मुहर्रिफ किताबों के मुताबिक मजूमा हैकल का हुज्म 30 मीटर ज़रब 10 मीटर ज़रब 15 मीटर था, यानी इसके फर्श का रकबा 300 मुरब्बा मीटर था और ऊंचाई 4 या 5 मंजिला इमारत जितनी थी। तो क्या ये अकल में आता है कि ये तमाम मवाद इस्तेमाल किया जाए और 1,80,000 कारकुन 7 साल तक इस छोटी सी इमारत के लिए काम करें? इन झूठ, मुबालगों और तहरीफात का मकसद इस मजूमा हैकल को एक झूठी अजमत और जलालत का रंग देने के सिवा कुछ नहीं। नेज़ यहूदी खुद भी किसी एक हैकल पर मुत्तफिक नहीं हैं, तसव्वुर करें, और ना ही एक मकाम पर मुत्तफिक हैं। सल्तनत सामरा के यहूदी कहते हैं कि उनका मजूमा हैकल शहर नाबलस में है, यरूशलेम में नहीं। दूसरे कहते हैं कि वो यरूशलेम के शुमाल में बैतिन नामी गांव में है। एक तीसरा गिरोह कहता है कि उनका हैकल तलुल काजीदान पर कायम किया गया था। इसी तरह दीगर इख्तिलाफात हैं। ये सब इस बात की तस्दीक करता है कि हैकल का किस्सा एक अफसाना और खिराफात है, क्योंकि इन तमाम हैकलों का कोई वजूद नहीं है और न ही उनका कोई निशान मिला है। और तारीखी दलाइल ये बताते हैं कि जिसने मस्जिद अक्सा की तामीर की वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम या उनके पोते याकूब अलैहिस्सलाम थे, और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम से सैकड़ों साल पहले की बात है। बस ये माकूल नहीं है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह को मिस्मार कर दें जिसे उन जैसे ही एक नबी ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, ताकि उस पर एक हैकल कायम करें। चुनांचे इमाम बुखारी और मुस्लिम रहमहुमुल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है। उन्होंने कहा, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद रखी गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। उन्होंने कहा, मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। मैंने अर्ज़ किया, इन दोनों के दरमियान कितना वक्फ़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल। और बिलाशुबा
मजूमा हैकल की तकदीस एक कदीम घड़ा हुआ बुत परस्ताना अकीदा है जो इराक, शाम और मिस्र की कदीम बुत परस्त रियासतों में मौजूद था। वो ये अकीदा रखते थे कि माबूद आसमान पर रहते हैं और जब वो ज़मीन पर उतरना चाहते हैं तो उनका क़याम हैकल जैसी बड़ी इमारतों में ही होता है। और किसी भी फ़क़ाए मुअर्रिख़ ने यह जिक्र नहीं किया कि जब मुसलमान हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में यरूशलेम में दाखिल हुए तो उन्हें वहाँ यहूदियों का कोई माबद मिला हो जिसे उन्होंने मिस्मार किया हो, और ना ही किसी ने ये कहा कि उन्होंने इसकी जगह कोई मस्जिद कायम की। और अगर हम बिलफर्ज महाल ये तस्लीम भी कर लें कि ये मजूमा हैकल मौजूद था और दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी थी और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे मुकम्मल किया था, अगर हम ये फ़र्ज महाल तस्लीम कर भी लें तो हम मुसलमान इस हैकल के यहूदियों से ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि ये हैकल दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के लिए एक माबद के तौर पर बनाया था जो उन पर और तमाम अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाए। बस ये मुआहिदीन का हैकल था जो अंबिया पर ईमान रखते थे, न कि अंबिया के तातिलों का हैकल, और न उनका जो दाऊद और सुलेमान का इनकार करते हैं, उनकी नबूवत का इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि वो महज बादशाह थे, बल्कि उनकी तरफ शिर्क और बुतों की इबादत की निस्बत करते हैं। अल्लाह उनकी बातों से बहुत बुलंदो बाला है। बस वो दोनों मुअज़्ज़ज़ नबी थे। हम ईमान रखते हैं कि वो मुवाहिद थे और एक अल्लाह वाहिदुल अहद की तौहीद की दावत देते थे, और हाशा कि इनसे इस झूठे बहतान में से कुछ भी सादिर हुआ हो। बस अगर हम इस झूठे मफरूज़े को बिलफर्ज तस्लीम भी कर लें तो हम मुसलमान इस मजूमा हैकल के, अगर इसका कोई वजूद था भी, ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि हम मुसलमान इन दोनों मुअज़्ज़ज़ नबियों पर ईमान रखते हैं और ये कि वो अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ अंबिया में से हैं। ये तमाम दलाइल और शवाहिद और इनके अलावा दीगर इस बात पर दलालत करते हैं कि हैकल का कज़िया महज झूठ, कहानियाँ, खिराफात और बहतानों पर मबनी है, जिसे झूठे कातबों ने लिखा, जिन्होंने मुक़द्दस किताब में तहरीफ की और इसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ मंसूब कर दिया। अल्लाह ताला इनके इफ्तिरा से बहुत बुलंदो बाला है ताकि वो इन झूठे यहूदियों को इस शहर, यरूशलेम शहर से जोड़ सकें और इन्हें इसकी तरफ वापस लौटने पर उकसा सकें, इस बुनियाद पर कि इनकी बादशाहत इस मजूमा हैकल की बहाली के बगैर मुकम्मल नहीं होगी। बहुत दूर है, बहुत दूर है। इंशाअल्लाह वो इसमें से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और अल्लाह की मदद मोमिन मुआहिद मुसलमानों के लिए होगी। ए अल्लाह, तेरी मदद करीब है। ए अल्लाह, हमें अपने सिरात मुस्तकीम पर चला और हमें उस पर साबित कदम रख या रब्बुल आलमीन। ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख। ए दिलों को मोड़ने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ मोड़ दे। ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू ही बहुत अता करने वाला है। ए अल्लाह, हमें ज़ाहिरी और बातिनी फवाहिश और फितनों से बचा। ए अल्लाह, हमें दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में कौल साबित, कलमा तौहीद पर साबित कदम रख और अपने ज़िक्र, शुक्र और हुस्न इबादत पर हमारी मदद फरमा, और हमें हुस्न खात्मा और बग़ैर हिसाब व किताब और बग़ैर साबका अज़ाब के जन्नतुल फिरदौस आला अता फरमा, अपनी रहमत से ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले। और आखिर में हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को फ़ाल करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और अल्लाह तबारक व तआला ही सबसे बुलंद और सबसे ज़्यादा जानने वाला है। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।